नमस्कार, जीटीसी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा, हाजिर हूं एक बार फिर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें लेकर। आज हरियाणा में क्या कुछ खास रहा, ऐसी कौन सी बड़ी खबरें रही, सबकी जानकारी आपको विस्तार से दी जाएगी। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की हरियाणा की 10 बड़ी खबरों से। पंचकुला में हरियाणा सीएम का बड़ा एक्शन, ट्रांसफार्मर लगाने में देरी पर ठेकेदार पर एफआईआर के निर्देश। बोले शाम तक ट्रांसफर रखवाकर फोटो भेजे, 5 साल से चक्कर कटवा रहे थे अधिकारी। पंचकुला में बीजेपी नेता के भाई पर बरसाई गई गोलियां, वीडियो आया सामने। गैंगस्टर गोदारा की आई कॉल, पूछा कितनी गोली लगी। 2 घंटे में पंजाब के शूटरों का किया गया एनकाउंटर। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक। विधायकों को ग्राउंड पर अलर्ट रहने की दी हिदायत। 15 जुलाई के बाद फिर होगी विधायक दल की बैठक। दिल्ली होटल अग्निकांड में गुरुग्राम के सीए का पूरा परिवार जिंदा जला। बीमार पिता को देखने आए थे दिल्ली। आज होगा अंतिम संस्कार। अग्निकांड में अब तक 21 लोगों की मौत। रेवाड़ी में पत्नी ने शराब पीने से रोका तो उतार दिया मौत के घाट। ब्लाइंड मर्डर का हुआ खुलासा, आरोपी पति गिरफ्तार। कलेसर जंगल में दीवार पर बैठा मिला लेपर्ड। गश्त के दौरान डीएफओ संदीप सैनी को दिखाई दिया तेंदुआ। डीएफओ बोले ये स्वस्थ वन का है संकेत। पानीपत में रंगे हाथों पकड़ा गया पशुधन विकास सहायक। 5,000 की रिश्वत लेते दबोचा। लोन पास कराने के बदले मांगी जा रही थी रिश्वत, कर्मचारी गिरफ्तार। फरीदाबाद के बीके अस्पताल में नर्सों का विरोध प्रदर्शन। काले बिल्ले लगाकर नर्सों ने जताया रोष। स्टाफ की कमी पर नर्सिंग स्टाफ नाराज। मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर किया गया प्रदर्शन। गुरुग्राम नगर निगम मेयर ऑफिस में आईईडी ब्लास्ट की धमकी। ईमेल में लिखा हरियाणा बनेगा खालिस्तान। दरबार साहिब का लेंगे बदला, 6 मंदिर निशाने पर। और हरियाणा के 10 जिलों में आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी आंधी। रोहतक सिरसा रहा सबसे गर्म। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जनसुनवाई के दौरान एक सख्त और बेहद कड़क अंदाज देखने को मिला। मोरनी स्थित राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज में आयोजित जनसुनवाई के दौरान बिजली विभाग की लापरवाही सामने आने पर मुख्यमंत्री ने एक्सन ललित अत्री को भरी बैठक में जमकर फटकार लगाई। जनसुनवाई के दौरान मोरनी क्षेत्र के ग्रामीण कश्मीर सिंह ने मुख्यमंत्री के सामने इलाके में ट्रांसफार्मर न होने की गंभीर समस्या रखी। उन्होंने बताया कि इस काम के लिए उन्हें लगातार अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री के सामने कई अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें भी सामने आईं। सीएम ने साफ कर दिया कि जनता को परेशान करने वाले अधिकारियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने मौके पर मौजूद सभी प्रशासनिक अधिकारियों को हिदायत दी कि जन सुनवाई में आई हर एक शिकायत का तुरंत और तय सीमा के भीतर समाधान किया जाए। सर, हमारे गोविंदपुर से ठठर तक की सड़क तैयार होना था, अभी तक तैयार नहीं हुआ। कौन सी वाली? गोविंदपुर से ठठर तक। अच्छा, गोविंदपुर से ठठक। हाँ जी। और ये सड़क आपने 2025 में 19 अगस्त को सैंक्शन करवा चुके हैं। हाँ। और ये सड़क अभी तक चालू नहीं किया है। तो दूसरी चीज क्या है कि बरसात हो गई तो हमें चलने के लिए ये सड़क के बारे में कौन बताएगा? ये लैंड ट्रांसफर का केस था। जमीन इन्होंने हमें दे दी है, केवल म्यूटेशन पेंडिंग है सर डीआरओ लेवल पे। वो म्यूटेशन हो जाएगी तो वो पोर्टल पे अपलोड होती है, केस प्रोसेस हो डीआरओ कहाँ है? कितने दिन की बात होगी है? सर केस गया था पिछले साल सर थ्रू डीसी ऑफिसर एफसीआर सर को। अरे यार, एक साल हो गया, आप कमाल कर रहे हैं सर। क्या कर रहे हैं आप लोग? सर स्टेट गवर्नमेंट की लैंड थी सर। आपके पास 1 साल से डीआरओ साहब 1 साल से आपके पास एप्लीकेशन पड़ी, मोटेशन नहीं चढ़ा सक रहे आप? क्या कर रहे हैं आप? जो इन्होंने बताया सर कि भाई एफसीआर साहब से यहाँ से परमिशन मैं फॉलो कर लेता हूँ सर, विद इन ए वीक में करवाता हूँ कि क्या स्टेटस है। रहते हैं, कभी भी ये काम होते ही नहीं है। ये पेपर इधर से उधर चलते। आप ये फाइलें घुमाना बंद कर दीजिए, कार्रवाई हो जाएगी। नहीं, 1 साल से आपके पास फाइल पड़ी है, आपने आंखें बंद की हुई हैं क्या? हाँ, नहीं, मैं दिखवा लेता हूँ सर क्या इशू है। इसको करके 1 हफ्ता नहीं है, इसको कल देखो। मोटेशन तो चढ़ानी है आपने, क्या करना है उसका? चढ़ा दीजिए उसमें, और इसके ऊपर टेंडर लगाइए, उसमें काम कर दीजिए उसमें। 1-1.5 साल से आप लोग कमाल कर रहे हैं। आप बस आते मैं टेंडर लगा दूंगा सर तुरंत ही। नहीं, आप सुनवाई क्यों नहीं अपने आप कर रहे? क्या अगर कोई एप्लीकेशन दे रहा है 1.5 साल से क्यों घूम रहे हैं ये? मेरा नाम शर्मिला है सर, मैं गोवा अम्बोआ से आई हूँ।
एप्लीकेशन दिया बहन जी आपने? जी दिए कार्रवाई हो जाएगी सर, बहन जी। कई बार दे चुके हैं, फिर यही बोलते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। मैं ये बता दूं कि होगा भी कि नहीं होगा। आपको फोन हमारे आएगा, साथ 15-20 महिलाएं आई हैं सर, इतनी दूर से। फोन आएगा आपको। कच्चा रास्ता है सर, 3 नदियां लगती हैं उसमें, और छोटे बच्चे हैं 5 साल के, पैदल जाते हैं, जो बरसातें होती हैं सर, उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है सर। करवा लेंगे हमारी उसको। आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है कि हमारा एक ये रास्ता है जो करवा लेंगे उसको। पलासरा से अम्बोआ तक का है सर। एक बात बताओ, मोरनी के अंदर जितनी अब सड़कें बनी है, इतिहास में बनी सड़कें नहीं सर, कितनी बनी है बताओ पर विधायक जी? सर हम तो तब विश्वास करेंगे जब हमारे गांव तक सड़क। हाँ, आपका विषय है, आपका अलग विषय है, कोई बात नहीं, वो करेंगे मैं उसको, तो आपको कर लेंगे बार-बार उसको। यही बोल रही हूँ, मैंने तो नहीं, कर पीछे देंगे। से यहाँ तक मालूम है, किसी धीरे धीरे आगे करके हम कर रहे हैं, किया, कर देंगे क्योंकि हमारा काम होना चाहिए। कर देंगे, कर Thank you, देंगे, sir, हो धन्यवाद जाएगा, आपका। हो जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक हुई। बैठक में सबसे पहले 2 मिनट का मौन रखकर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी भजनलाल को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सभी विधायकों ने स्वर्गीय भजनलाल को याद किया और उन्हें नमन किया। बैठक में जनहित के अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई और आगामी रणनीति तैयार की गई। महंगाई की मार, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की लगातार बढ़ती कीमतें, एसआईआर, बैंक घोटाला, पेपर लीक, नीट परीक्षा रद्द, भर्ती कैंसिल, सीबीएसई पेपर चेकिंग, कानून व्यवस्था का बिगड़ता हाल, बिजली पानी की किल्लत समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस विधायकों ने अपनी अपनी बात मीटिंग में रखी। सभी ने प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन का सुझाव दिया। आज जो मीटिंग बुलाई थी, एक तो सभी विधायकों को जो स्पीकर साहब का नोटिस आया था उसका जवाब दिया, उनको सबको पढ़ के बताया है और हमने उचित जवाब दिया उनको। उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं आया उनका, क्योंकि ये हमारा अपना अधिकार था, वो हमने इस्तेमाल किया। बहुत सारी बातें हैं, वो हमने पूरा तफसील में उनको जवाब दे दिया था। दूसरा जो तत्कालीन वो बात है वो एसआईआर की है। एसआईआर के अब शुरू हो गई, BLA 2 की मीटिंग बुलाना, BLA से क्या क्या करना, वो तफसील में हुआ है और ये विधायकों की जिम्मेवारी लगी हुई अपने अपने हलके की कोई वोट रहे ना जो उनकी है और नाजायज वोट बने ना, ये उनकी जिम्मेवारी है मुख्य तौर पे। बाकी और सारी समस्याओं को चर्चा हुआ, ये आपके महंगाई पर हुआ, पेट्रोल डीजल पर हुआ, जो ये नीट है, अपना पेपर लीक है कैंसिल हुई, नीट का हुआ, सीबीएसई में जो हो रहा है देख ही रहे हैं, युवाओं के साथ परेशान हैं, कानून व्यवस्था पे बहुत बुरा हाल है ये, और पानी बिजली की भी बुरा हाल है। SYL की तरफ भी कोई कदम नहीं उठा रहे और पंजाब में जा रहे, पंजाब में अपना हक भी नहीं मांग रहे पानी का। तो ये आपके सामने ये मुद्दे हैं, ये उठाए। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश स्टे होटल में लगी आग में गुरुग्राम का अग्रवाल परिवार जिंदा जल गया। परिवार के 5 सदस्यों की मौत ने पड़ोसियों से लेकर रिश्तेदारों तक को बड़ा झटका दिया है। हादसे में सीए विवेक से लेकर उसकी पत्नी तर्जनी, मां प्रेमलता, बेटी जीविशा और वारिया की जान चली गई। सभी बीमार पिता राधे श्याम अग्रवाल को अस्पताल में देखने दिल्ली पहुंचे थे। विवेक के पिता दिल्ली मैक्स अस्पताल में भर्ती हैं और उन्हीं का हाल जानने सीए विवेक अपनी मां, पत्नी व 2 बेटियों संग दिल्ली आए थे। ये लोग होटल में ठहरे हुए थे और सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे थे। उसी समय होटल में आग लग गई, जिस दौरान उनकी मौत हो गई। 3 दिन पहले ही बात हुई थी। अभी मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे भाई उनके साथ ये हादसा हो गया है और बड़े दुख की बात ये है कि हमारे से खुद से सहन नहीं हो रहा, हम खड़े हो नहीं पा रहे। इतने सज्जन आदमी और पूरे परिवार, भगवान, मुझे तो अब भी ये लगता नहीं है कि वो ऐसा उनका हादसे में कोई मौत हो गई है। अच्छा सर, मैक्स हॉस्पिटल में उनके फादर साहब एडमिट थे, क्या कुछ एडमिट की वजह रही, क्या कुछ परेशानी की थी? नहीं, एडमिट तो थे वो तो अलग बात है। ये गए थे वहाँ, क्या करते थे सर मिलने के लिए। ये सीए हैं एक कंपनी में। और बच्चे इनके बच्चे बहुत अच्छे, 2 लड़कियां हैं, एक लड़का है और दोनों बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में। और इनकी वाइफ भी बहुत अच्छी कोई एनजीओ चलाती है, ऐसा सुनने में आया था। और विवेक अग्रवाल जी बहुत व्यक्तित्व के धनी थे और बहुत ही अच्छे। मैं कहता हूं भगवान ऐसा कैसे हुआ उनके साथ।
पंचकुला में भाजपा पार्षद के देवर रतन लुबाना पर आधी रात को 8 गोलियां चलाई गईं। उन्हें बाजू में गोली लगी और फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फायरिंग की घटना के कुछ देर बाद लुबाना के मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को रोहित गोदारा बताते हुए पूछा कि कितनी गोली लगी है। इस घटना के करीब 2 घंटे बाद पुलिस ने बदमाशों का पीछा करते हुए एनकाउंटर कर उन्हें दबोच लिया। दोनों आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। दोनों बदमाश पल्सर बाइक पर आए थे और उस वक्त लुबाना पर फायरिंग की जब वो स्विस लॉन्च से निकल रहे थे। सेक्टर 5 के जिस एरिया में फायरिंग हुई है वहां पर रतन लुबाना पार्टनरशिप में क्लब चलाते हैं। रतन के भाई नरेंद्र लुबाना बीजेपी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। पार्षद भी वह रह चुके हैं। इस बार उनकी पत्नी नगर निगम के वार्ड नंबर 1 से हाल ही में पार्षद चुनी गई हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस की शुरुआती जांच में अभी तक ये सामने आया कि रतन लुबाना को काफी समय पहले गैंगस्टर रोहित गोदारा की फिरौती की कॉल आई थी। पैसे नहीं देने पर गैंग की ओर से फायरिंग करवाई गई। करीब रात 1:15 बजे हमारे पास सूचना वीटी प्राप्त हुई कंट्रोल रूम से कि 2 शूटर्स हैं जिन्होंने नरेंद्र लुबाना के ब्रदर पर, जो कि एमसी हैं, उनके ब्रदर पर फायरिंग कर दी है। जो उसी वीटा की सूचना पाकर हमारे पीएसआई सौरभ हैं और एचसी कंवरपाल हैं, उन्होंने उनका पीछा किया और करीब 15-20 मिनट के बाद पीछा करने पर उनको राउंड अप किया। तो राउंड अप के दौरान ही उन्होंने पुलिस पार्टी पर पीएसआई सौरभ पर फायरिंग की है। करीब 9 से 10 राउंड फायर किए हैं। तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी ने भी, हमारे पीएसआई सौरभ ने जवाबी फायरिंग करके उनको राउंड अप किया। तो इसमें कोई पुलिस वाला घायल हुआ है? और पुलिस वाले को भी अभी गाड़ी में गोली लगी हुई है और उनको हॉस्पिटलाइज करा दिया जो शूटर्स थे। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्चना गुप्ता को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। ये बात कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के पदभार ग्रहण समारोह के दौरान जीटीसी न्यूज के साथ खास बातचीत के दौरान कही। इस मौके पर उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। हरियाणा के मंत्री कृष्ण बेदी हमारे साथ बातचीत करेंगे। एक लंबे समय के अंतराल बाद महिला प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने नियुक्त किए। आज पदभार ग्रहण समारोह भी हुआ, उसमें आप शामिल हुए। कैसे देखते हैं इस समय को? एक बहुत ही कर्मठ, जुझारू और संगठन की बारीकियों को समझने वाले कार्यकर्ता को हमने महिला सशक्तिकरण के रूप में प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। और मुझे विश्वास है कि जो लंबा अनुभव अर्चना गुप्ता जी का है, हम अवश्य ही नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट में और अर्चना गुप्ता जी के नेतृत्व में संगठन में बेहतरीन काम करेंगे और चौथी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर कमल का फूल खिलाने काम करेंगे। मोदी जी 33% आरक्षण की बात करते थे महिलाओं को, तो कहीं ना कहीं एक उदाहरण या इस तरफ कदम बढ़ाया है? नहीं, मोदी जी की जब से सरकार आई है महिला सशक्तिकरण की तरफ हमने बहुत काम किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की बात है, आज देश के सर्वोच्च पद पर महिला बैठी है। आदिवासी महिला को बिठाने का काम किया। इसी प्रकार से हमने संगठन के अंदर भी विभिन्न पदों पर महिलाओं को हमने सम्मान दिया और 33% आरक्षण चलो इसी से लोकसभा में नहीं पास हुआ, परंतु हम संगठन में उसको पूर्णतः लागू करने का काम करेंगे और महिलाओं को आधी आबादी है, इनका पूरा सम्मान मिलना चाहिए। पहले स्टेट की जो कमान थी दोनों पुरुषों के थी। बड़ोली साहब थे एक तरफ नायब सिंह सैनी थे। अब एक तरफ महिला हैं, दूसरी तरफ पुरुष नायब सिंह सैनी है और इधर गुप्ता मैडम। आप उनमें जेंडर वेरिफिकेशन तो आप कर रहे होंगे, परंतु दोनों बहुत बेहतरीन कार्यकर्ता हैं। शुक्रिया हमारे से बातचीत के लिए। तो कृष्ण बेदी थे जिनका ये कहना है कि बहुत बेहतरीन कार्यकर्ता को जो है चुना गया है प्रदेश अध्यक्ष के लिए और एक बड़ा तालमेल बनता हुआ नजर आएगा। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ, जीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़। रेवाड़ी में एक ब्लाइंड मर्डर केस का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। मामले में मृतका के पति को ही हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक शराब पीने को लेकर हुए विवाद के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी की कथित तौर पर पीट कर हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाकर मामले को छिपाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस जांच में पूरा मामला सामने आ गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्योति नाम की लेडी थी और कंवरपाल नाम का आदमी है जो मंदोला का रहने वाला है, उससे शादीशुदा थी। इसकी शादी इन्होंने किसी मंदिर में अपने 2018 में की गई थी और इनके एक 4 साल का बेटा है। ये जो कंवरपाल है ये शराब पीने का आदी है। इसने आए दिन घर में झगड़ा होता था इसी बात को लेकर के। ये नशे से बाज नहीं आता था और इसकी जो पत्नी थी वो इस बात के लिए मना करती थी, विरोध करती थी। विरोध करने पर कंवरपाल अक्सर अपने मिसेज को, ज्योति को पीटता रहता था। ये 30 तारीख को इसी तरह नशे में धुत होकर के फिर इसकी पत्नी ने जब विरोध किया तो उसके साथ लड़ाई झगड़ा किया, उसका गला दबाया
और उसको बाथरूम में बंद कर गया। बाथरूम बंद करने के बाद फिर ये बाहर चला गया अपने घर को लॉक करके और शराब पीने के लिए। और जैसे आता है तो फिर इसने उसके मुंह में कपड़ा भी ठूसा है कि भाई कहीं ये जिंदी नहीं रह जाए। और 31 तारीख को मॉर्निंग सुबह करीब 3 बजे इसने अपनी मोटरसाइकिल लेकर के अपनी मिसेज ज्योति की डेड बॉडी को एक चटाई में बांध करके 2 जगह से और मोटरसाइकिल ले जा करके और जो वन विभाग की जो जमीन थी दवाना गांव की तरफ उसमें उन्होंने डाल दिया और इस तरह से छुपा दिया कि किसी को पता ना लगे। इसके ऊपर हमने 121 नंबर मुकदमा पुलिस स्टेशन खोल में दर्ज किया है और कल उनके पिताजी के पहुंचने के बाद मुकदमा दर्ज कर दिया था और आज पोस्टमार्टम करवा दिया है लाश का उनकी उपस्थिति में और दाह संस्कार भी करवा दिया है। 1:10 पे हमने मुलजिम को भी अरेस्ट कर लिया है और कल उनको पेश हम अदालत करेंगे और अदालत से भी बाकी कोई तफ्तीश जैसे इसमें रहती है हम माननीय अदालत से उसमें पुलिस रिमांड लेकर के आगे की कोई और भी किसी प्रकार की अगर कोई बात आती है तो वो हम पुलिस रिमांड में कवर करेंगे। यमुनानगर के कलेसर नेशनल पार्क में गश्त के दौरान डीएफओ संदीप सैनी को तेंदुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो भी उन्होंने अपने मोबाइल में कैद किया है। वन अधिकारियों का कहना है कि जंगल में तेंदुओं की मौजूदगी स्वस्थ और संतुलित वन्यजीव तंत्र का संकेत है। कलेसर नेशनल पार्क में पहले ही टाइगर, हाथी और कई दुर्लभ वन्य जीवों की मौजूदगी दर्ज हो चुकी है। वहीं वन विभाग ने लोगों से जंगल क्षेत्र में सावधानी बरतने और जंगली जानवरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील भी की है। हम गश्त पे थे और गश्त के दौरान जब हम 3rd फायर लाइन पे थे कलेसर नेशनल पार्क की तो उस समय एक अचानक से हमारे को लेपर्ड बैठा देखा जिसकी हमने वीडियो भी बनाई है। तो जिससे ये स्पष्ट है कि कलेसर नेशनल पार्क में काफ़ी मात्रा में लेपर्ड हैं क्योंकि सांबर और उनके लिए हर्बीवोरस काफ़ी यहाँ मात्रा में उपलब्ध हो रहा है। तो ये एक जंगल के लिए स्वस्थ होने की एक काफ़ी अच्छी निशानी है। तो सर कई दफ़ा ये रास्ता भी भटक जाता है या आम जैसे रोड भी बीच में से जाती है तो क्या आम जन को कहीं दिख जाए जंगल? ये जब भी ये नेशनल पार्क की सड़क क्रॉस करें तो ये कृपया गाड़ी धीरे रखें और थोड़ा इससे सावधानी से इस सड़क को क्रॉस करें क्योंकि ये जानवरों का ही एरिया है ये मोस्टली और यहाँ थोड़ा सावधानी से ही क्रॉस करें और हॉर्न और ये चीज़ों का अपना यूज़ कम से कम करें। सिरसा में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला से नकदी छीनकर फरार हुए आरोपी को पुलिस ने महज 1 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से छीनी गई पूरी रकम भी बरामद कर ली गई है। घटना रोड़ी बाजार की है, जहां बैंक से पैसे निकालकर लौट रही महिला को स्कूटी सवार युवक ने निशाना बनाया था। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि मामले में और खुलासे हो सकें। सिरसा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक लेडी जो पीएनबी बैंक से करीब 1.5 लाख रुपए निकाल करके और जा रही थी तो रास्ते में जैसे ही वो सुभाष चौक के पास एक गली में मुड़ी तो पीछे से एक स्कूटी सवार ने तुरंत ही उनके पीछे से झपट्टा मार करके एक बैग जिसमें करीब 1.5 लाख रुपए थे छीन लिए, जिसमें कि जो लेडीज के 1.5 लाख रुपए से 50,000 रुपए वहीं पर गिर गई। वह मोबाइल फोन जो थैले में था वो भी वहां पर गिर गया, जिसकी सूचना तुरंत प्राप्त होते ही एसपी सिरसा श्री दीपक सारण साहब ने तुरंत ही टीमें गठित करी और हमारी CIA टीम, साइबर की टीम और थाना सिटी की टीम जो है तुरंत ही कार्रवाई करते हुए आरोपी को 1 घंटे के अंदर ही दबोच लिया, जिससे कि हमने जो लूटी गई रकम थी 1 लाख रुपए वो भी हम बरामद कर चुके हैं। पकड़ा गया सर आरोपी की पहचान क्या है? वो हर्षदीप है, सन ऑफ बलदेव, सिकंदरपुर वासी। क्या इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है? अभी क्रिमिनल बैकग्राउंड अभी तो नहीं मिला है, लेकिन हम चेक कर रहे हैं। पानीपत में एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ौली गांव के पशु अस्पताल में तैनात एक VLDA को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पशुओं का लोन पास करवाने के बदले पशुपालक से रिश्वत की मांग की जा रही थी। शिकायत मिलने के बाद ACB ने जाल बिछाया और आरोपी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते ही दबोच लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी और मामले में आगे की जांच की जा रही है। आज हमारे को एक शिकायत मिली थी कि गांव बड़ौली में पशु औषधालय में तैनात एक VLDA किसी लोन की एवज में किसी व्यक्ति के लोन कैंसिल कराने की एवज में रिश्वत की डिमांड कर रहा है, जो हमने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट छायागवा नियुक्त कराई गई, जो हमने श्री अश्विंदर सिंह चावला DGP स्टेट विजिलेंस
एंड ACB एंटी करप्शन ब्यूरो के मार्गदर्शन में जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए उनके आदेशानुसार श्रीमती ममता खर्ब IPS SP विजिलेंस करनाल के मार्गदर्शन में रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया और अशोक कुमार VLDA पशु औषधालय बडोली को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के LNJP सिविल अस्पताल में 15 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार रिटायर्ड डॉक्टर शैलेंद्र शर्मा शैली को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। 2 दिन के पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी से कपड़े और मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। वहीं इस मामले ने अब एक नया मोड़ ले लिया है, क्योंकि हरियाणा राज्य महिला आयोग ने आरोपी डॉक्टर की दोबारा नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए स्वास्थ्य विभाग से 3 दिन के भीतर जवाब तलब किया है। आयोग ने पूछा कि आखिर किस नियम और प्रक्रिया के तहत रिटायर्ड डॉक्टर को दोबारा अस्पताल में नियुक्त किया गया था। पुलिस ने मामले में SC/ST एक्ट की धाराएं भी जोड़ दी हैं और पूरे प्रकरण की अब गहन जांच जारी है। हमने पुलिस रिमांड की मांग की थी माननीय अदालत से, और जो हमें 2 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त हुआ था, दौरान पुलिस रिमांड हमने इसका मोबाइल फ़ोन बरामद किया और इसके जो 29 तारीख की उसकी जो घटना थी उस समय जो इसने कपड़े पहने हुए थे हमने वो भी बरामद किए हैं। और तीसरा कि हमने ये कैथल में SMO और इसके प्रोफिशिएटिंग CMO का चार्ज रहा है, तो कैथल CMO मैडम से हमने दरख्वास्त दी है कि इसके खिलाफ जितनी भी दरख्वास्तें हैं, यदि कोई दरख्वास्त पेंडिंग है तो हमें उसकी भी कॉपी प्रोवाइड करवाई जाए ताकि उनमें भी नेसेसरी एक्शन लिया जा सके। यस, पहले 2008 में भी इसके खिलाफ FIR दर्ज नंबर 34 रजिस्टर थी और 2017 में भी इसके खिलाफ एक रेप का FIR दर्ज रजिस्टर, इसमें ये जेल में भी रह के आया था। तो सर इसमें यस, इसमें हमने कल SC और ST की भी धारा इसमें जोड़ी है और उसके अनुसार भी इसके ऊपर जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। फरीदाबाद के BK सिविल अस्पताल में स्टाफ नर्सों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन किया। नर्सिंग स्टाफ ने काले बिल्ले लगाकर अस्पताल में मूलभूत सुविधाओं की कमी, सुरक्षा व्यवस्था और स्टाफ की कमी जैसे मुद्दों पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। प्रदर्शन के दौरान नर्सों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है। नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि उनकी मांगें लंबे समय से लंबित हैं और कई बार संबंधित अधिकारियों के समक्ष इन्हें उठाया जा चुका है। यदि उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो वह बैठक कर आगे की रणनीति तैयार करेंगे और आंदोलन को लेकर अगला निर्णय लिया जाएगा। पिछले कुछ टाइम से हम जो हमारे PMO CMO उनको अपनी परेशानियां बताते आए हैं, लिखित रूप में भी और मौखिक रूप में भी। हमने कई बार बताया कि देखिए पहले ही स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है, तो आप डेपुटेशन पे स्टाफ को यहाँ से PSC CSC पे मत भेजो, क्योंकि यहाँ फिर हमारा भी काम अफेक्ट हो रहा है और पेशेंट केयर भी अफेक्ट हो रही है। उसके बाद हमने उनको बोला था कि LT जो हैं, जो यहाँ के लैब टेक्नीशियन हैं, वो चाहते हैं कि हम उनका काम भी करें, आयुष्मान डिपार्टमेंट है वो चाहता है हम उनका काम भी करें। एक तो स्टाफ की शॉर्टेज है, उसके बाद नॉन नर्सिंग बर्डन जो है वो हमारे पर और बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली ये जो है पीसफुल इशू बेस्ड हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज के दिन 3 घंटे के लिए। क्या क्या काम रहता है आप लोगों का अस्पताल में, और अगर आज किसी को परेशानी होती है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि पेशेंट सफ़र ना करें। हमने जो क्रिटिकल एरियाज है वहाँ पे अपना स्टाफ छोड़ा हुआ है, तो पेशेंट सफ़र नहीं करेंगे। हम अभी सिर्फ शांतिपूर्वक अपना विरोध जता रहे हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो है नहीं, जो भी है वो हम स्टाफ शॉर्टेज का जो इशू है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पेशेंट केयर को तो अफेक्ट करता है, और हमें भी पता है एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं चाहेगा कि पेशेंट केयर अफेक्ट हो। आज के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए GTC न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।